तो आइए जरा एसएससी सीएचएसएल के इस प्रश्न को देखते हैं। एक दर्जी थोक व्यापारी सस्ते के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उसे बेईमानी करता है, जो कि सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। मान लेते हैं कि सामान्य जो टेप होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है? लेकिन वो वाला जो टेप है वो 105 सेंटीमीटर का है, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि वो 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग-अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहक को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है। अब जो वो दर्जी है, वो ग्राहक से कहता है कि देखो भैया, तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो, जितने रुपए में मैं व्यापारी से खरीद करके लाया हूँ, उतने ही रुपए में मैं तुम्हें दे दूँगा। यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर कपड़े मैं जितने रुपए में खरीद करके लाया हूँ, तुम्हें भी उतने में ही दे दूँगा। लेकिन वो क्या करता है दर्जी, देने की पेशकश करता है सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। कहता है कि जितने में मैं लाया हूँ उतने में दे दूँगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर वहाँ पे घोटाला कर देता है, यानी कि ग्राहक को वो देता है 95 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जितना हम ग्राहक को देते हैं, वो हमारा सीपी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो दर्जी है वो ग्राहक से 5 सेंटीमीटर छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है, यानी कि देना चाहिए था 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसने दिया 95 सेंटीमीटर, तो 95 सेंटीमीटर हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखें तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इसको काटे अगर हम कितने बार हो जाएगा, 19 से चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा हमारा 21 से, यानी कि 19 रुपए के सामान को 21 रुपए में सेल किया गया, ठीक है? तो कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया? कितने का हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर? तो 19 के ऊपर। इसका हमें चाहिए 100%, ठीक है? 1/19 होता है हमारा 5 सही 5/19%, तो 2/19 हमारा कितना हो जाएगा? 10 सही 10 बटा का 19%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए जरा एसएससी सीजीएल के इस प्रश्न को देखते हैं। रजनी ने दो रंगों को C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया है, ठीक है? C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया है। यदि रंग C1 ये है, C2 ये है, ठीक है? यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपया प्रति इकाई है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचती है, जिस पर कि ना उसे प्रॉफिट होता है और ना ही उसे लॉस होता है, ठीक है? तो C2 का प्रति इकाई मूल्य, यानी कि ये जो C2 है, इसका प्रति इकाई मूल्य हमसे बोला है निकालने के लिए, ठीक है? मिक्सर एंड एलिगेशन में जब भी हम एलिगेशन का रूल लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड वाले का इस साइड से मल्टीप्लाई और इसका हम इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ये 0 है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है? 500 का 2 गुना हो जाएगा 1000 प्लस का 3x, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? और इन दोनों मिश्रण का मतलब जो इकाई दर है वो 650 रुपये है, ठीक है? अब आइए थोड़ा-सा इनका हम कैलकुलेशन कर लें। 1000, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये जो 3x है, इसको अगर हम यहाँ ला देंगे, ठीक है? तो हो जाएगा 1000 और प्लस का ये 0, 25, और ये हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है? तो 3x का वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आएगा? 2250। अगर इसको हम काटना चाहें, तो यहाँ से वैल्यू हमारा आ जाएगा 750 रुपये, ठीक है? 750 रुपये यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।